क्लास 9 भौगोलिक खोज इतिहास। इतिहास के ऑनलाइन और क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएगा। ये सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड द्वीपों का पता लगाया था। सर जॉन और कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड द्वीपों का पता लगाया था। पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलाई खां के दरबार के बावन का वर्णन किया था। वृत्तांत में किया था। पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलाई खां के दरबार के बावन का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया था। जेरूसलम आधुनिक इजराइल में अवस्थित है। आधुनिक युग में अरबों और तुर्कों ने विनाश अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य के निर्माण में किया था। आधुनिक युग में अरबों और तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण किया था। 15वीं शताब्दी से 5वीं दशक तक पूर्व यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनिया के मार्ग से होता था। 5वीं शताब्दी में यूरोप और एशिया का जो व्यापार का मार्ग था वो कुस्तुनिया था। यूरोपियन ने कपास का ज्ञान अरबों से सीखा था। पुर्तगालियों ने हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज कैरावल का बनाया था। पुर्तगालियों ने हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज को कैरावल ने बनाया था। कैरावल जहाज बनाया था। ठीक है। स्ट्रोम्बोल अक्षांश जानने का उपकरण है। स्ट्रोम्बो का है अक्षांश जानने का उपकरण है। 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तर मासा अंतरशिप तक पहुंचा था। 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमिया डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तर मासा अंतरशिप पर पहुंचा था। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। 1498 में पुर्तगाली यात्री भारत के मलबार तट तक पहुंचा, जो कि पुर्तगाल के निवासी थे। मलबार तट केरल के कालीकट को कहते हैं। वास्को डी गामा को केरल के स्थानीय निवासी जोमोरिन द्वारा स्वागत किया गया था। अब्दुल जमीद भारत का व्यापारी था। अब्दुल मजीद जो था भारत का व्यापारी था, वही वास्को डी गामा का रास्ता बताया था भारत आने के समुद्री मार्ग से। अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था। अमेरिका को नई दुनिया के नाम से भी जानते हैं। कोलंबस जेनेवा में अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझकर यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। कोलंबस ने जेनेवा में अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझकर यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कोलंबस ने कहा। अमेरिकी वेशभूषी स्पेन के नाविक थे। इन्हीं के नाम पर अमेरिका का नाम रखा गया। 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया को जहाज से चक्कर लगाया था। 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया को चक्कर समुद्री जहाज से लगाया था। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी। पुर्तगाली के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ऑफ स्पेन की महारानी इसाबेल मैगोले के खोजों का प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ऑफ स्पेन की महारानी इसाबेल भौगोलिक खोजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रशांत महासागर का नाम स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। प्रशांत महासागर का नाम स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। यूरोप के मध्यकाल की शुरुआत पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर जर्मनी की बर्बर जातियों की विजय से मानी जाती है। यूरोप में मध्यकाल की शुरुआत पश्चिमी रोमन साम्राज्य के जर्मनी के बर्बर जातियों के विजय से मानी जाती है। आतंकवादी जागीर एवं कृषि पर आधारित व्यवस्था है। आतंकवादी जो है जागीर और कृषि पर आधारित व्यवस्था है। धर्म युद्ध ईसाई एवं इस्लाम धर्मावलंबियों के साथ हुआ था। धर्म युद्ध जो है ईसाई और इस्लाम के बीच हुआ था। धर्म युद्ध आंदोलन की शुरुआत 14वीं सदी में इंग्लैंड में जॉन फिलिप ने 1325 से 1384 ईस्वी तक किया। धर्म युद्ध आंदोलन की शुरुआत जो है 14वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था और जॉन फिलिप ने 1325 से 1384 में किया। धर्म युद्ध आंदोलन का उग्रदूत प्रातःकालीन तारा जॉन फिलिप को माना जाता है। धर्म युद्ध का अग्रदूत प्रातःकालीन तारा जॉन फिलिप को माना जाता है। भारत में यूरोपियन कंपनियों का स्थापना। पुर्तगाली का आगमन 1498 में ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ था। भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन पुर्तगाल के 1498 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच 1602, फ्रांसीसी 1664, डेनिश 1616, इसके बाद स्वीडन 1731। 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कंतुस्तुनिया मार्ग से होता था। 1453 ईस्वी में कंतुस्तुनिया पर तुर्की का आधिपत्य मार्टिन लूथर जर्मनी का था, वो कर लिया था। 1453 ईस्वी में कंतुस्तुनिया पर अधिकार मार्टिन लूथर ने कर लिया था, जो कि जर्मनी का था। उसके बाद में द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना फिलिप ने की थी। द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना जो है फिलिप ने किया था। ब्राजील की खोज केबरल ने किया था। ब्राजील की खोज जो है केबरल ने किया था। केबरल जहाज ब्राजील का पता लगाया था। केबरल जहाज जो है वह ब्राजील को पता लगाया था। 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी धातु पर निर्भर थी। 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था जो थी चांदी पर निर्भर थी। कंतुस्तुनिया का पतन 1453 ईस्वी में हुआ था। कंतुस्तुनिया का पतन 1453 ईस्वी में हुआ था। अंधकार युग की अवधि 5वीं से 14वीं शताब्दी तक है। अंधकार युग की अवधि 5वीं से 14वीं शताब्दी तक है। अमेरिकी महाद्वीप के बृहद भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी अमेरिको वेस्पुसी ने दी थी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पाठ चालू हो गया है। तो अमेरिकी महाद्वीप की बृहद भूखंड की जानकारी अमेरिको वेस्पुसी ने दी थी। अमेरिका ऑफ इंग्लैंड अटलांटिक महासागर के 2 अलग अलग छोर पर स्थित है। अपवर्तीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 ईस्वी तक हुआ। 1756 से 1763 ईस्वी तक सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की विजय हुई थी। प्रोफेसर पोलार्ड फ्रांस के पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। कहता प्रोफेसर पोलार्ड ने फ्रांस के जब पराजय हुआ तो अमेरिका के वासियों की स्वतंत्रता की जो इच्छा थी वह भड़काया।
कह रहा है कि डॉक्टर पोलार्ड जो है फ्रांस के पराजय पर अमेरिका वासियों की जो जानता है उसकी स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया था। 7 वर्षीय युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे ग्रीनविले थे। 7 वर्षों के जो युद्ध हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था वो ग्रीनविले था। स्टाम्प एक्ट पारित इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने 1765 ईस्वी में किया था। स्टाम्प एक्ट पारित इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने 1765 ईस्वी में किया था और 20वीं सीलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। 20वीं सीलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट लागू हुआ था जो कि प्रधानमंत्री ग्रीनविले बिल लिखा स्टाम्प मार देते रहे। ग्रीनविले बिल लिखा स्टाम्प मार देते रहे और 20 गो सीलिंग स्टाम्प रहे। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश के जो सांसद रहे वो उपभोग करे वाला वस्तुओं पर कर लगाया था। ये वस्तुएं जो थी कौन थी? कागज़ थी, शीशा थी, चाय थी, रोगन थी। वस्तुएं कौन थी? कागज़, शीशा, चाय, रोगन पर ब्रिटिश सरकार ने 1767 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कर लगाया था। प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा 1767 ईस्वी में सैमुअल एडम्स ने दिया था। सैमुअल एडम्स ने कर नहीं, प्रतिनिधि तो नहीं तो कर नहीं 1767 ईस्वी में दिया था। ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए उपनिवेशवादियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्रियां आदि संस्थाएं स्थापित की। ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए उपनिवेशवादियों ने स्वाधीनता के पुत्र और पुत्रियां की स्थापित की। ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्रियां आदि की स्थापना की। स्वतंत्रता की भावना जगाने में लेखकों एवं प्रचारकों की अहम भूमिका थी। 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमनवेल्थ प्रकाशित हुआ था। 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुआ था। निरंकुश की नीति इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय ने अमेरिका उपनिवेश के प्रति अपनाई थी। अमेरिका उपनिवेश के प्रति जॉर्ज तृतीय ने निरंकुश की नीति अपनाई थी। भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का काम 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार प्राप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रथम बार चाय अमेरिका भेजने के लिए 1773 ईस्वी में अधिकार प्राप्त हुआ। भारत से चाय अमेरिका भेजे खातिर 1773 ईस्वी में एगो कानून बना, चाय कानून, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को आसानी से प्राप्त हो गया कि चाय वो भेज सकता है। बोस्टन की टी पार्टी जो है 1773 में, बोस्टन की टी यानी बोस्टन ने चाय पार्टी जब दी थी उस समय 1793 ईस्वी में 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को ब्रिटिश सेना और उपनिवेशवासियों के बीच लेंगिस्टन में प्रथम संघर्ष चालू हो गया था। ब्रिटिश और उपनिवेश के बीच लड़ाइयाँ लेंगिस्टन में चालू हो गई थी 18 अप्रैल 1775। प्रथम महादेशीय सम्मेलन 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया शहर में हुआ था। प्रथम महादेशीय सम्मेलन 5 अक्टूबर 1774 को फिलिप शहर में हुआ। दूसरा महादेशीय सम्मेलन 4 जुलाई 1976 को हुआ। दूसरा महादेशीय सम्मेलन 4 जुलाई 1976 को हुआ था। स्वतंत्रता की घोषणा पत्र टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था। स्वतंत्रता की घोषणा पत्र टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था। अमेरिका से इंग्लैंड के 13 उपनिवेश स्थापित किए गए थे। अमेरिका में इंग्लैंड के जो है 13 गो उपनिवेश रहे, 13 गो जाके उपनिवेश शासन करत रहसन। अमेरिका में इंग्लैंड के उपनिवेश, इंग्लैंड जो है किसे नहीं छोड़ा, सब देशों को गुलाम बनाया। 1776 में अमेरिकी स्वतंत्र हुआ।
1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ और 18 अप्रैल 1775 को स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध लेक्सिंगटन में हुआ था। 18 अप्रैल 1875 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध जो है लेक्सिंगटन में हुआ था। 1783 में इंग्लैंड ने संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की। 1783 में इंग्लैंड ने संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता को न्याय प्रदान किया। 3 फरवरी 1783 ईस्वी को पेरिस की संधि कहते हैं। 3 फरवरी 1783 ईस्वी को पेरिस की संधि कहते हैं। पेरिस की संधि जो है 3 फरवरी 1783 ईस्वी को हुआ था। अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 ईस्वी में हुआ था और 1789 में लागू हुआ था। अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 ईस्वी में हुआ और 1789 में लागू हुआ। 1772 ईस्वी में आयरलैंड के संसद को लगभग स्वतंत्रता स्थान प्राप्त हुआ। 1782 ईस्वी में आयरलैंड के संसद को स्वतंत्रता मिला। 1793 में कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार मिला। 1793 ईस्वी में कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार मिला। 1800 ईस्वी में यह सीआई संसद वेस्टमिंस्टर संसद से जुड़ा है। 1800 ईस्वी में एशियाई संसद वेस्टमिंस्टर संसद से जुड़ा है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 ईस्वी को लागू हुआ। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ। पृथ्वी के शक्ति के पृथ्वीकरण, धर्मनिरपेक्षता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनैतिक व्यवस्था के मूल अधिकार अमेरिका द्वारा माने गए और बाद में फ्रांस की राज्य क्रांति ने 1789 में पूरे विश्व के लिए लागू कर दिया। अमेरिका के 13 उपनिवेश का नाम जो है न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड्स, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेनसिल्वेनिया, डेलावेयर, मेरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, जॉर्जिया। नेविगेशन एक्ट 1651 में पास हुआ है। नेविगेशन एक्ट 1651 में पास हुआ। 15वीं शताब्दी तक अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया। 15वीं शताब्दी तक अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा जॉर्ज तृतीय था। अमेरिका में जो घड़ी स्वतंत्रता संग्राम होते रहे उस समय राजा जो रहे जॉर्ज तृतीय रहे। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजी सेनापति जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर नेक्स्ट। 1776 ईस्वी के अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम और 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक शक्तिशाली राज्य बना। 1776 ईस्वी में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम और 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक शक्तिशाली राज्य बना। अफ्रीका में मेडागास्कर नामक एक टापू है। मेडागास्कर नामक एक टापू कहाँ है? अफ्रीका में है। मेडागास्कर के टापू और अमेरिका के पश्चिमी द्वीप समूह पर फ्रांस ने अधिकार कर लिया। मेडागास्कर के टापू और अमेरिका के पश्चिमी द्वीप समूह पर फ्रांस ने अधिकार कर लिया। 1774 ईस्वी में लुईस 16वां गद्दी पर बैठा। 1774 ईस्वी में लुईस 16वां गद्दी पर बैठा और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोनियो के साथ विवाह किया। मेरी अंतोनियो के साथ अफ्रीका के थी। लुईस 16वां गद्दी पर बैठा। 1774 में गद्दी पर बैठते ही शासक बन गया, नौकरी लग गया लुईस 16वां को 1764 ईस्वी। तो अब शादी बाकी है। तो शादी ये किस लिए किया? अंतोनियता के साथ है। अंतोनियत के साथ शादी किया। लुईस 16वां के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में
10 अरब लिब्रे फ्रांस की मुद्रा से भी अधिक कर्ज बढ़ गया। लुई 16वां के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में 10 अरब लिब्रे फ्रांस की मुद्रा से अधिक लग गया। 1614 ईस्वी के बाद 175 वर्षों तक इसकी बैठक नहीं हुई। 1614 यानी लुई 16वां की बैठक नहीं हुई। 1614 ईस्वी से 175 वर्षों तक इसकी बैठक नहीं हुई। फ्रांस की राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस ने पार्लामा नामक संस्था थी। पार्लामा नामक संस्था जो है ना, पार्लामा नामक संस्था जो है वह निरंकुशता और स्वेच्छाचारी पर अंकुश लगाने का काम करती थी। राजा की एगो संस्था थी पार्लामा नामक संस्था की संख्या 17 थी। पार्लामा नामक संस्था की संख्या 17 थी, जिनका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। जिनका गठन न्यायालय के रूप में, पार्लामा क्या है? एक न्यायालय है। फ्रांस में न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित था। फ्रांस में न्यायाधीशों के पद जो है कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित था। फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी बुराई केंद्रीकरण की पद्धति थी। फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी बुराई जो थी केंद्रीकरण की पद्धति थी। 1789 के फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना है। राजा के अलावा मेरी अंतोनियो, जो कि लुई 16वां से शादी की थी, मेरी अंतोनियो के द्वारा शासन का दुरुपयोग किया गया। 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी 3 स्टेट में बांट दिया गया। 18वीं शताब्दी में फ्रांस के 3 स्टेट में बांट दिया गया। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग लोग थे, संख्या लगभग 1,30,000 थी। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग संख्या 1,30,000 थी। दूसरा स्टेट में कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग जिसे कहते हैं, इनकी संख्या 40 लाख थी। 40,80,000 घर थे। 40 लाख संख्या थी, 80,000 घर थे। ठीक है, उसमें कितना संख्या थे? कुलीन वर्ग में 40,80,000 घर थे। दूसरा स्टेट है। अब प्रथम स्टेट जो है वो पादरी लोगों की है, जो कि 1 लाख संख्या थी। तीसरा स्टेट में बड़े व्यापारी, व्यवसायी, शिक्षक वर्ग, किसान, शिल्पकार, किसान, कॉर्नर मजदूर, जिसकी संख्या 90,000 थी। तीसरा स्टेट के संख्या 90,000, दूसरा स्टेट की संख्या 40 लाख, प्रथम स्टेट के 1 लाख। फ्रांस के जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ थी। फ्रांस की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ थी। तीसरा स्टेट को मध्यम वर्ग कहा जाता था। फ्रांस की क्रांति में अहम भूमिका मध्यम वर्ग ने निभाई थी। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा था समानता, जिसे मध्य वर्ग ने आगाज किया था। मध्य वर्ग ने आगाज किया था कि फ्रांस की क्रांति का नारा जो है समानता है। फ्रांस की क्रांति का नारा समानता है, जिसे मध्य वर्ग ने नारा दिया था। फ्रांस राष्ट्र का नया कैलेंडर 22 सितंबर 1792 को लागू हुआ। फ्रांस राष्ट्र का नया कैलेंडर 22 सितंबर 1792 को लागू हुआ। फ्रांस के किसानों को भूमि कर हैले टीले नामक धार्मिक फेरे की चुकाना पड़ता था। फ्रांस के किसानों को भूमि कर जो था ना, वो हैले तिथे नामक धार्मिक कर था फ्रांस के। फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट होता था, जिसको लेटर्स द कैचेट कहते थे। लेटर्स द कैचेट कहते थे, जो कि बिना वकील वाला, बिना दलील वाला गिरफ्तारी थी। लेटर्स द कैचेट्स, ये फ्रांस में गिरफ्तारियाँ होती थी शक के आधार पर। फ्रांस में लगभग 400 कानून लागू हुए थे। फ्रांस में कितने कानून लागू हुए थे? 400। फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया, जिसमें मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो थे।
फ्रांस के बुद्धिजीवी के रहे मार्टिन वॉल्टेर रूसो। ये फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन की शुरुआत की थी मार्टिन वॉल्टेर रूसो। विधि की आत्मा मार्टिन द्वारा लिखी पुस्तक है। विधि की आत्मा मार्टिन द्वारा लिखी पुस्तक है जिसमें सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका सम्मिलित है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका मार्टिन द्वारा लिखी पुस्तक में समाहित है। आत्मा नाम है, विधि की आत्मा पुस्तक का नाम है, उसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का वर्णन है। यह मार्टिन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। रूसो ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा में राज्य के व्यक्ति द्वारा निर्मित और सामान्य इच्छा को संप्रभु माना है। रूसो ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा में राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित और सामान्य इच्छा को संप्रभु माना है। रूसो राजतंत्र का समर्थक था। बृहत जॉन कोश के लेखकों ने फ्रांस में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। बृहत जॉन कोश के लेखकों ने फ्रांस में क्रांतिकारी विचार का प्रचार किया। फ्रांस में कवेजनों एवं तुर्कों जैसे अर्थशास्त्रियों ने मुक्त व्यापार का समर्थन किया था। फ्रांस में कवेजनों और तुर्कों जैसे अर्थशास्त्रियों ने मुक्त व्यापार का समर्थन किया था। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। इंग्लैंड के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। 15 मई 1789 ईस्वी को लुई 16वां ने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। 5 मार्च 1789 ईस्वी को लुई 16वां ने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। स्टेट जनरल की बैठक में प्रथम एवं द्वितीय स्टेट के 300 लोग तथा तृतीय स्टेट के 600 लोग उपस्थित हुए। पूछ थी ना कि प्रथम जनरल बैठक में कितने लोग भाग लिए थे। अच्छा, द्वितीय में था 300, प्रथम में ले रहन, 300 द्वितीय में ले रहन, 600 ले रहन तो तृतीय में ले रहन। प्रथम जनरल की बैठक में प्रथम में 300 और द्वितीय स्टेट में भी 300 लोगों ने भाग लिया था। तृतीय स्टेट के लोग 600 उपस्थित हुए थे। ये अपन भाषा में लिख ले बनी सब तोड़ के। तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने अपनी सभा को नेशनल असेंबली घोषित किया था। तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने अपनी सभा को नेशनल असेंबली घोषित किया था। 14 जुलाई 1789 को पेरिस स्थित राज्य के कारागार बास्टिल को घेर लिया। बास्टिल के पता नावेला ना, वही है 14 जुलाई 1789, चाहे फ्रांस के क्रांति 17 जुलाई 1789, चाहे अमेरिका के स्वतंत्रता संविधान 14 जुलाई 1789। तो बेस्टिल को कब घेर लिया था, वो कौन सा तारीख है बेस्टिल को घेरने की? 14 जुलाई 1789 को पेरिस स्थित राज्य के कारागृह में बेस्टिल को घेर लिया था। ठीक, बेस्टिल का दुर्ग राजतंत्र के निरंकुशता का प्रतीक था। बेस्टिल का जो दुर्ग था वो किसका प्रतीक था? तो राजतंत्र के निरंकुशता का प्रतीक था। और कारागृह की समाप्ति निरंकुश शासन के पतन का प्रतीक था। 14 जुलाई 1789 ईस्वी के बाद लुई 16वां नाममात्र का राजा रह गया। लुई 16वां कब नाममात्र के राजा रह गया था? तो 14 जुलाई 1789 के बाद नाममात्र के राजा रह गया था। नाममात्र के लुई 16वां का विवाह कैथरीन मेयो से हुआ था ना, एंटोनियो मेयो से। 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिकों के अधिकार को स्वीकार किया गया। मानव और नागरिकों के अधिकार को कब स्वीकार किया गया था? तो 27 अगस्त 1789 को। फ्रांस में 14 जुलाई 1789 को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस जो है 14 जुलाई 1789 को मनाया गया था। फ्रांस में नेशनल असेंबली के संविधान का प्रारूप
1791 ईस्वी में तैयार कर लिया गया था। फ्रांस में नेशनल असेंबली के जो संविधान बनावे के प्रारूप रहे वो 1791 में तैयार कर लिहल गई रहे। मिरावों की मृत्यु के बाद हिंसात्मक विद्रोह की शुरुआत हुई। मिरावों एगो था, मिराबियों की मृत्यु के बाद हिंसात्मक विद्रोह की शुरुआत हुई। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ऑस्ट्रिया प्रसा तथा सेवाएं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। ऑस्ट्रिया प्रसा और सेवाएं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नेशनल असेंबली ने कब की? तो वह 12 थी अप्रैल 1792 को नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया और प्रसा और सेवाएं के बीच युद्ध की घोषणा कर दी। जैकोबिन क्लब पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर रखा गया था। जैकोबिन क्लब पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोबिन के नाम पर रखा गया था। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? मॉक्समिलियन जो था ना, मॉक्समिलियन रॉबस्पियर जैकोबिन क्लब का नेता था। जैकोबिन क्लब का नेता मॉक्समिलियन रॉबस्पियरे था। मैक्समिलियन पियरे, जैकोबिन का नेता पियरे और मैक्समिलियन। रॉबस्पियरे वामपंथी विचारधारा का समर्थक था। रॉबस्पियरे जो था वो वामपंथी विचारधारा का समर्थक था। 21 सितंबर 1792 को नवनिर्मित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया और राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया गया। 21 सितंबर 1792 को नवनिर्मित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया और राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया गया। लुई 16वां पर मुकदमा चलाकर 21 जनवरी 1793 को फांसी दे दी गई। लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी? तो 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां को फांसी दी गई थी और फिर बाद में मेरी अंतोनियो को भी फांसी दे दी गई थी। अंतोनियो को दास प्रथा का उन्मूलन 1794 में कन्वेंशन द्वारा पारित किया गया। दासों के प्रथा के उन्मूलन 1794 के कन्वेंशन द्वारा पारित किया गया, लेकिन नेपोलियन ने इसे बंद कर दिया। फिर भी 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेशों ने चालू कर दिया। कितना खतरनाक था फ्रांसीसियों ने दास बनाने के क्रम में कि 1794 में वो कन्वेंशन पारित कर दास प्रथा को नेपोलियन ने बंद कर दिया था, लेकिन फ्रांसीसियों ने फिर चालू कर दिया। फ्रांस की महिलाओं को मतदान का अधिकार 1946 में प्राप्त हुआ। वाह, 1946 में प्रथम बार फ्रांस के महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। 1946 में फ्रांस के महिला को मत देने को मिला। फ्रांस महिला आंदोलन में द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी, फ्रांसीसी महिला आंदोलन में द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेंस नामक संस्था का गठन हुआ, जिसमें ओलफ दे गुज नामक नेत्री की भूमिका महत्वपूर्ण रही। कहता द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिपब्लिकेशन वुमेन नामक संस्था का गठन हुआ, जिसमें ओलेम्प एगो महिला थे, ओलेम्प दे गुंज नेतृत्व कैले रहे, ओकर बहुत भूमिका निभैले रहे। वही में 1832 ईस्वी में इंग्लैंड के संसदीय द्वारा अधिनियम पारित हुआ। 1832 ईस्वी में इंग्लैंड में संसदीय सुधार हेतु अधिनियम पारित हुआ। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की एक बजुर्वा क्रांति भी हुआ। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति को एक बजुर्वा क्रांति हुआ। फ्रांस में 1782 ईस्वी में और 1815 तक शासन किया। फ्रांस में 1782 ईस्वी से 1815 तक मध्य वर्ग का अधिकार रहा। फ्रांस में 1782
89 से 1815 तक मध्य वर्ग का शासन रहा। 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट में तृतीय स्टेट की बैठक में ऑस्ट्रिया सभा का गठन हुआ। ऑस्ट्रिया सभा का गठन जो है तृतीय स्टेट की बैठक में 20 जून 1789 ईस्वी को हुआ। 14 जुलाई 1789 को बास्टिल के किले को ध्वस्त कर दिया गया। 14 जुलाई 1789 को बास्टिल के किले को ध्वस्त कर दिया गया और 20 सितंबर 1792 को शासन की बागडोर कन्वेंशन के हाथों में आ गई। 20 सितंबर 1792 को शासन की जो बागडोर है वह कन्वेंशन के हाथों में आ गई। बृहद ज्ञान कोश पुस्तक के लेखक दिराजो थे। बृहद ज्ञान पुस्तक के लेखक थे वो दिराजो। ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को टैक्स फार्म कहा जाता था। ठेका पर यानी जैसे मेला में कैसे ठेकेदारी होता है कर के तोड़ने के लिए, उसी तरह ठेका पर टैक्स वसूलने के लिए पूंजीपतियों को टैक्स फार्म कहा जाता था। फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान करने का अधिकार 1946 में मिला। फ्रांसीसी महिलाओं का मतदान करने का अधिकार जो है 1946 में मिला। फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान करने का अधिकार 1946 में मिला। लुईस 16वां बोर्बो वंश का शासक था। फ्रांस में बिना अमीनियों के गिरफ्तारी वारंट को लेटर्स द कैचट कहा जाता था। फ्रांस में बिना अमीनों के गिरफ्तारी वारंट को लेटर्स द कैचर्स कहा जाता था। 14 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली द्वारा सामंतवाद के समाप्ति कर दी गई। सामंतवाद की समाप्ति 14 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली द्वारा समाप्त कर दी गई।